फ्रेंड्स, तो पिछले कैलकुलस फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफिनेट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट्स। और कैलकुलस सेकंड इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया बाउंडेड बाय रीजन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी जिसे बोलते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं अपने शॉर्ट नोट्स की तरफ से। तो सबसे पहले हमने रखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जिसको मोनोटॉनिक भी बोलते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन सबसे बहुत बड़ा रोल है आइडेंटिफिकेशन का, किस कैसे इसको पहचानते हैं। कम पे कम, ज़्यादा पे ज़्यादा। एक्स पे आप कम रखेंगे, वाई पे ज़्यादा वाई पे भी कम आएगा, और ज़्यादा रखेंगे तो वाई पे भी ज़्यादा जाएगा। जैसे देखिए एक्स टेंस टू एक्स, जैसे एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव्स है, तो इंक्रीजिंग का एक पहचान होता है। इसका जस्ट उल्टा डिक्रीजिंग होता है। और एफ डैश एक्स अगर जीरो से ग्रेटर आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और एफ डैश एक्स जीरो से कम आ रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सेम फंडा यहाँ पर भी लागू लागू होता है क्लोज इंटरवल से। मतलब क्लोज इंटरवल मतलब ए भी शामिल है, जैसे इक्वल का साइन होता है। और ओपन इंटरवल मतलब ये शामिल नहीं है, इसको छोड़ के सब कुछ है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज वाई एक्सिस को कहते हैं, और डोमेन हमारा एक्स एक्सिस पूरा डोमेन होता है। रेंज और डोमेन का फंडा क्लियर हो गया। अब टेंजेंट और नॉर्मल पे हम आते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल में सीधा सा फंडा होता है, वही जो हम लोग ज्योमेट्री में डिस्कस किए थे, एफ इक्वल tan थीटा डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स वाई पर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है टी इक्वल जीरो, आप जानते हैं। ये हम ज्योमेट्री से लिए हैं। उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो लोकल मैक्सिमा किसे कहते हैं? रिलेटिव मैक्सिमम को ही लोकल मैक्सिमा कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए, एफ डैश एक्स अगर इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एफ ए, देन लोकल मैक्सिमा। लोकल मिनिमा एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए, लोकल मिनिमा। इस टाइप का ग्राफ बनता है, कुछ आप पे कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट इसमें होता है एफ डैश एक्स, जहाँ जीरो हो जाए। इस पर देखिए यह एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पर जीरो होगा एफ डैश एक्स, यहाँ जीरो होगा। तो अब आइए हम इसको फर्स्ट प्रोसेस से कैसे फाइंड करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो पोनो मैक्स, इसका सिंपल फंडा है पोनो मैक्स, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रहा है तो मैक्सिमा, और नोपो मिन तो निगेटिव, और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमम। जैसे देखिए एक एग्जांपल के तौर पर हमने आपको समझाया है कि देखिए एफ डैश एक्स निकाला इसका, उसके बाद इसको फैक्टराइज करके इनइक्वलिटी के माध्यम से इसको हमने इस तरह कुछ किया है। तो पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, इसका पोनो मैक्स 1 पे मैक्सिमा होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है 3 पे मिनिमम होगा। देखिए उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस हमारा ये है, अगर डबल डिफ्रेंशिएट करें, अगर जीरो से ज़्यादा आ रहा है तो मिनिमम है, अगर जीरो से कम आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम है, इस तरीके से कुछ। उसके बाद इसमें दो फंडा और हम डिस्कस करेंगे, दो चीज़ और इसमें आता है, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम इसका पार्ट है। तो रोल्स थ्योरम पहले कहता है कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए एक ओपन इंटरवल पर है। देखिए, और एफ ए इक्वल एफ बी, ये तीनों कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो रोल्स थ्योरम फॉलो कर रहा है। मीन वैल्यू थ्योरम को लॉरेंज भी लॉ भी कहते हैं, ये दोनों सेम ही होगा इसमें भी। उसके बाद इसका ए है कुछ एफ डैश एक्स सी इक्वल एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए फॉलो करेगा तो मीन वैल्यू थ्योरम फॉलो करेगा। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा पूरा हो गया। डेरिवेटिव्स ए डेरिवेटिव फॉर्म है, ऑर्डर इसका सबसे पहले आता है, उसके बाद हम डिग्री भी पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल, नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन इज डन, ऑर्डर कहलाता है। जैसे 2 बार डिफरेंशिएशन, 2 ऑर्डर हो गया, 3 बार तो 3 ऑर्डर। एन इक्वेशन फॉर्म्ड बाई डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जो डिफरेंशिएशन से जो इक्वेशन फॉर्म होता है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे देखिए इसका ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर की डिफिनेशन क्या है? इट इज़ द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन। जो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा हमारा
और जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री होगा वही हमारा डिग्री भी होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, इट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स इक्वेशन व्हेन देयर इज नो फ्रैक्शनल। वहाँ फ्रैक्शनल नहीं होता है, डिग्री बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में होता है, और ऑर्डर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, कुछ इस तरह से। ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट रहेंगे उतनी बार हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, हमारा ला कहता है। बाद में आर्बिट्री कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करते हैं किसी भी तरीके से। नंबर ऑफ आर्बिट्री जितने रहेंगे उतना नंबर ऑफ ऑर्डर रहेगा। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ेंगे अब। वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन सबसे पहला है इस तरीके से, ये देखिए। सब्स्टिट्यूशन आपका इस तरीके से लीनियर फॉर्म में है, इसको टी की तरह उसके बाद टी के फॉर्म में सारे वैल्यू को चेंज कर लेंगे। ये देखिए स्पेशल टाइप भी आता है, इसको डायरेक्ट याद किया जाता है, इसको हम ट्रिक भी बोल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में ये स्वागत करता है आपका, कि अगर इतना है तो डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हो। जैसे देखो एक्स क्यूब करके, फिर इसका डिफरेंशिएशन करके डी वाई करके साइन वाई, फिर 3x², इस तरीके से। ये भी सेम ऐसे ही है। फिर बाई ऑब्जर्वेशन भी इसको डायरेक्ट याद किया जाता है। आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कौन सा फंडा इसमें, कौन सा ट्रिक लग रहा है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को आप इस तरीके से तोड़ सकते हो, और इसको आप इस तरीके से तोड़ सकते हो। ये देखिए डी एक्स बाई वाई, वाई देखिए मैच कर रहे हैं, यहाँ एक्स मैच कर रहा है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एक्स डी एक्स वाई डी वाई तो आप हाफ करके x² प्लस y² कर सकते हो। ये देखिए इसको भी आप याद कर सकते हो आसानी से। ये है, तो हम यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद होमोजेनियस एक्सप्रेशन आता है अगला पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सप्रेशन इन विच ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री, एग्जाम्पल लाइक दिस। सेम डिग्री है, दोनों सेम डिग्री होने चाहिए। एफ एंड जी बोथ सेम डिग्री। प्रोसेस इसका कहता है वाई को आप डी एक्स मानिए, डी वाई बाई डी एक्स इतना करिए, कन्वर्ट करिए बी एन एक्स को पूरे को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बी एक्स इस फॉर्म में रहता है अगर, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद सोल्यूशन निकालिए इस फार्मूले से, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अनदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से, उसी का फॉर्म है। वहाँ डी वाई बाई डी एक्स था तो यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है, उसी का फॉर्म है, ऐसे ही किया रहता है। तो थ्योरी हम एक बार थ्योरी का डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस तरीके से ग्राफ है तो इस तरीके से फिगर बना है तो आप पीटी लेकिन आप टेंजेंट कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। वाई रूट का 1 प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ एम्प्टी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, इसको सम टेंजेंट कहेंगे। इस तरीके से कुछ रहेगा। लेंथ ऑफ नॉर्मल, इसका फार्मूला ये है। उसके बाद एम लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल एम है, ये देखिए नॉर्मल है, इसका फार्मूला है। आप देखिए इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसका ऊपर वाला भाग इसका नॉर्मल में जाता है, इसका उसके बाद इसका एक याद कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है बस। अब आप एरिया बाउंडेड बाय रीजन में आइए तो यहाँ पर दो चीज़ आपको ध्यान देने रहेंगे, मात्र दो चीज़, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। उसके बाद आप फिगर सॉर्ट आउट करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से। ज्योमेट्री के माध्यम से आपको एरिया का फार्मूला पता होना चाहिए। ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर है तो आप फार्मूला रख के उसका करिए। फिर इसको एरिया बाउंडेड बाय रीजन इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वही डिफरेंट इंटीग्रेशन लगाते हैं। ए टू बी अपर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम लगाते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप में वाई डी एक्स आता है, आप ध्यान दीजिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में डी वाई आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये हमारा शॉर्ट नोट्स, बहुत ही सिंपल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बहुत ही आसानी से परफेक्ट नोट्स तैयार किया जाता है। देखिए ये देखिए, ऐसी खासियत है शॉर्ट नोट्स की पूरी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।